श्री राम गरुड़ जी, काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि आज वो शुभ घड़ी है जब प्रभु राम जगत जननी सीता जी के साथ उस स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और अयोध्या के अंदर राम राज्य स्थापित होगा। जन्मों से देवी देवता इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्री राम राम राज्य की स्थापना करेंगे। सुबह का दिन मंगल दिन आता है। पूरे विधि विधान के साथ गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को देवी सीता के साथ अयोध्या के सुंदर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजित करते हैं। बाईं ओर आज जगत जननी सीता विराजमान है और सुंदर मुकुट श्री राम जी के मस्तक पर शोभा दे रहा है। भरत जी श्री राम का छत्र धारण किए हुए हैं और भाई लक्ष्मण चमर झुला रहे हैं। शत्रुघ्न जी पंखा दे रहे हैं और साथ में सुग्रीव जी, विभीषण जी और हनुमान जी श्री राम के चरण कमलों की सेवा में बैठे हैं। ऐसा सुंदर राम दरबार का दृश्य देखकर आज देवता भी हर्षित हो रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। हो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो बैरु न कर काहू सब कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कछु व्यापार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। श्री राम राम राज्य स्थापित हुआ। हर तरफ सुगंधित शीतल वायु चल रही है। राम राज्य के अंदर हर व्यक्ति सुखी है। हर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है। कोई किसी भी तरह से बीमार नहीं है। किसी को दैहिक ताप नहीं है, किसी को भौतिक ताप नहीं है। हर तरफ सुख और आनंद है। तब श्री राम देखते हैं कि 6 मास बीत गए और सब वानर यहीं पर हैं। सब अपनी देह की सुध भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, भाई बंधुओं को भूलकर श्री राम की सेवा में ही हैं। अब श्री राम को लगता है कि सबको उनके घर पे वापस भेजना चाहिए।
भगवान राम बार बार विनय करते हैं विभीषण जी को कि आप जाइए, लंका सूनी है, वहां के राज्यभार को संभाले, और विभीषण जी को विदा करते हैं। कोई वहां से जाना नहीं चाहता, पर श्री राम की आज्ञा पाकर और उनके ज्ञान को पाकर सब अपने अपने स्थान को वापस जा रहे हैं। सुग्रीव जी को वापस भेजते हैं, अंगद जी को कहते हैं, हे सुत, तुम अपने राज्य को वापस जाओ। अंगद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी बात को बीच में ही काट रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, पर मेरे पिता बाली ने तो मुझे आपके ही हाथों में सौंपा था और आपकी सेवा का कार्य दिया था। आज मैं आपको तज के कैसे जा सकता हूं। श्री राम बहुत विनय के साथ बाली को सिर पर अपने वरद हस्त को फेरते हैं और उसको कहते हैं, पुत्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर जो सुग्रीव है ये तुम्हारे पिता के समान है, और तुम वहां पर जाकर मेरे नाम को अपने हृदय में बसा लेना और अपने राज्य की सेवा करना, अपने चाचा सुग्रीव की सेवा करना, ऐसा ज्ञान देकर अंगद जी को भी वापिस भेजते हैं। हनुमान जी की तरफ भगवान देख रहे हैं। हनुमान जी श्री राम की सेवा से परे जाना नहीं चाहते। आज सुग्रीव जी की चरण वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, महाराज आप मुझे कुछ दिन प्रभु राम की चरण सेवा करने का अवसर दें, उसके बाद जल्द ही मैं आपकी सेवा में पुनः लौट आऊंगा। सुग्रीव आज हनुमान जी को भाग्यशाली मानते हो। धन्य हो पवन पुत्र आप, जो श्री राम ने आपको अपनी सेवा में रखने की अनुमति दे दी। सुग्रीव से आज्ञा पाकर हनुमान जी वहीं अयोध्या के अंदर श्री राम जी की सेवा का आनंद पा रहे हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, उस सुंदर राम राज्य को देखने के लिए आज ब्रह्मा जी भी वहां पर आए हुए हैं। ब्रह्मा जी श्री राम जी की स्तुति करते हैं, हे श्री राम, आपकी कथा को कौन बखान कर सकता है, आपकी लीला को कौन जान सकता है। स्वयं श्रुतियां भी नेति नेति कहकर हार जाती हैं, पर आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। आप दयालु हैं, आप वही प्रभु हैं जो वरा अवतार के अंदर धरा की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष को तारते हैं। हे प्रभु, आपने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। आप सब पर कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को आपने पतित से पावन बना दिया और आपने अपना नाम पतित पावन रखवाया। हे प्रभु, आप गिद्धराज जटायु पर कृपा करने वाले हैं। आप भील कन्या शबरी पर कृपा करने वाले हैं। आप जो आपके पास आया प्रभु, आपने बिना कारण ही उस पर अपनी अहेतु की कृपा कर दी। हे प्रभु, आपने बाली का वध करके विभीषण को राज्य दिया, बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दिया, लंकापति रावण का वध करके विभीषण को राजा बना दिया। हे प्रभु, आप जैसा देनदार और आप जैसा दानी कोई नहीं है। ताड़का को आपने तारा, खरदूषण को अपना धाम दिया, विराट राक्षस को मारा, मारच की परम गति की, रावण कुंभकर्ण आदि को भी अपने ही धाम में पहुंचा दिया। हे प्रभु, आप वन में संतों पर कृपा करने आए हैं। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपने जिस जिस कर्म किए हैं उन सब का भेद तो मैं भी नहीं जानता। प्रभु, आप धन्य हैं। आज ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव भी उस समय अयोध्या में हैं और श्री राम की स्तुति करते हैं। नाना प्रकार से प्रभु राम के गुणगान गा रहे हैं। हे प्रभु, जिस तरह आपने सब पर कृपा की है, जिस तरह प्रभु आपने सब पर आनंद बरसाया है, सब पर दया बरसाई है, बिना मांगे ही सबको सब कुछ दे दिया, दानियों पर दान किया,
भक्ति मांगने वालों पर आपने नवदा भक्ति लुटा दी। हे प्रभु, आज हम भी आपसे मांगते हैं, हम भी प्रभु आपकी शरण में आए हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु, हमें भी आज आप अपनी भक्ति का दान दें। ते तो मंगना नहीं संगना, गैर तो मूल नहीं मंगना। तेथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना। मंगा जे गैरा तो, मंगा जे गैरा तो, तेरा मंगता किने कहना कहंदे ने नैना। तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना तेरे बाजों दस होर किनू कहना कहंदे ने नैना, कहंदे ने नैना। हे प्रभु, हमें भी अपने हृदय कमल में धारण कीजिए, हमें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए और हमारे हृदय के अंदर अपनी भक्ति को स्थिर कीजिए। ये जीव बहुत तरह से पापी है, बहुत तरह से कुसंग के अंदर फंसा हुआ जीव। हे प्रभु, यदि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसा दें तो हम भी पतित से पावन हो जाएंगे। प्रभु, हम पर दया करें। तुलसीदास जी बहुत प्रकार से श्री राम जी की विनय करते हैं। हे प्रभु, आप जीव पर कृपा करें। कलयुग के अंदर आप ही इस जीव का सहारा हैं। हर तरफ विषयों की और विकारों की वायु बह रही है और हम जीव उसके अंदर सटे हुए हैं। यदि आप अपनी कृपा दृष्टि हम जीवों पर रखेंगे तो हम भी इस भव सागर को पार कर जाएंगे। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुलसी जी मानस के द्वारा आज हम सब जीवों को एक बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार जीना है, हमें अपने परिवार में किस प्रकार व्यवहार करना है, हमें अपने पारिवारिक जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर और सामाजिक जीवन के अंदर किस प्रकार चलना है। श्री राम अपने बाल चित्र द्वारा, बाल रूप के अंदर भगवान हमें एक शिशु लीला के मात्र द्वारा ये समझाते हैं कि हम अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहना है। अगर हम बड़े हैं तो बड़ों का फर्ज क्या है कि छोटों को प्यार देना। भगवान खेल खेल में ही अपने छोटे भाइयों से उनको खुश करने के लिए हार जाते हैं, अपने भाइयों को सुख देने के लिए। गुरु के आश्रम में गुरु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं पूरे ध्यान के साथ, अर्थात जब हम अपनी कुमार अवस्था में हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमें पूर्णतः अपनी गुरु की बात को अपने जीवन के अंदर धारण करना है, तभी हम शिक्षा के धर्म को पूरा करेंगे। उसके बाद विवाह के धर्म के अंदर
भगवान अपने जब गृहस्थ धर्म के अंदर आते हैं तो भगवान एक पत्नी व्रत लेते हैं, अर्थात भगवान अपनी इंद्रियों को समेटने की शिक्षा देते हैं हमें कि अपनी इंद्रियों को विषयों में भटकने नहीं देना। जीव ने जिस धर्म के अंदर, जिस कुल के अंदर हमने जन्म लिया है, उसके धर्म को निभाना है। भगवान क्षत्रिय कुल के हैं और भगवान ने क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रण को पूरा किया है। पिता की संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं जमाना। जिसको पिता अपनी आज्ञा से राज्य दे दे उसी के अंदर प्रसन्न रहना है। अगर किसी कारणवश हमें अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ जाए तो हमें उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं करनी। ये भगवान हमको ज्ञान देते हैं। कलयुग के अंदर भाई भाई से संपत्ति विवाद के लिए लड़ रहा है, पति पत्नी आपस के अंदर संपत्ति विवाद के लिए लड़ रहे हैं। श्री राम हमें शिक्षा दे रहे हैं, कैसा भी समय आ जाए लेकिन संपत्ति के लिए विवाद नहीं करना। श्री राम के ऊपर कष्ट आए, संकट आए, अपनी पत्नी के साथ भगवान का कुछ देर के लिए भगवान ने लीला की कि पत्नी से दूर रहना पड़ा। जब पति पत्नी किसी कारणवश साथ में ना रह सकें, कोई ऐसा मनमुटाव हो जाए कि पति पत्नी साथ में ना रह सकें, कुछ ऐसा ग्रह क्लेश हो जाए कि एक दूसरे के संग ना रह सकें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे तलाक ले लो। आप अकेले रहकर ज्ञान द्वारा, तपस्या द्वारा अपनी गलतियों को सुधारो। ये जीवन तोड़ने के लिए नहीं बना। इस जीवन को हर परिस्थिति के अंदर ज्ञान को धारण करके जोड़ने के लिए बना है। तोड़ना बड़ा आसान है। श्री राम ने कैसी विषम परिस्थितियों के अंदर अपने जीवन को काटा। वो इतने बलशाली थे कि वो चाहे कर सकें। वो इतने बलशाली हैं कि समुद्र को सुखा सकते हैं। वो इतने बलशाली हैं कि अपने बोहों के इशारों से पूरी लंका को उथल पुथल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, धैर्य को धारण करना है और मर्यादा के साथ सारे कार्य करने हैं। ऐसा भगवान हमें शिक्षा देते हैं। और जब आप अपने बल द्वारा, आप अपने धन द्वारा किसी मित्र की सहायता करते हैं तो उसके पीछे आपका कोई लालच नहीं होना चाहिए। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, उसके भाई का वध करके उसको उसकी संपत्ति वापस दिलाई, उसको उसकी संतति द्वारा वापस दिलाई, तो भगवान का कोई उसमें निजी लालच नहीं था। भगवान ने बाली से संपत्ति जीतकर ये नहीं सोचा कि इसमें से कुछ मैं रख लूं या इस सारी को मैं रख लूं। भगवान ने कृपा की बिना किसी कारणवश। तो हमें भी जब अपने किसी भाई के काम आना है, किसी मित्र के काम आना है, किसी संबंधी के काम आना है, तो बिना किसी लालच के सही अर्थों में वही काम आना है जब उस काम में हमारा कोई निजी स्वार्थ ना हो। वरना सुर नर मुनिजन सबे करीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन भगवान ने जिसके साथ भी प्रीति की है बिना स्वार्थ के प्रीति की है। आज भगवान अपने राज्य में आए हैं, राम राज्य आ चुका है। और राम राज्य के अंदर क्या दिखाया है? तुलसी जी कह रहे हैं कि राम राज्य के अंदर कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता, कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं है, और कोई राम राज्य के अंदर पशु पक्षी जीव भूखा नहीं सोता। अर्थात कोई भी धन का संचय नहीं करता, कोई इतना ज्यादा धन नहीं कमा रहा कि दूसरे लोग भूखे रह जाएं और आपके अंदर बहुत ही ऐश्वर्य हो। भगवान ने ऐसा ही सिखाया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साध ना भूखा जाए। ऐसा ज्ञान मानस में हमें भगवान राम दे रहे हैं। हमें उतना ही संचय करना है जिससे हम अपना पेट भर लें, अपने परिवार का पेट भर लें, और मेरा साधना भूखा जाए। अर्थात हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हमारा धर्म बनता है। हम तो कार पे जा रहे हैं और हमारे यहाँ काम करने वाला 100 कोस दूर से पैदल आ रहा है,
तो ऐसी कार रखने का कोई धर्म नहीं है। कम से कम हमारे पास जो पहिया वाहन है उसके पास साइकिल या स्कूटर की व्यवस्था तो हमें देखनी चाहिए, तो ही हमारे पास धन होने का लाभ है, वरना उस संपत्ति का कोई लाभ नहीं। हम बड़े महलों में रह रहे हों और हमारे जो सेवक हैं उनके घर में घनी गर्मी के ऊपर छत भी ना हो, सूरज की तपस आती हो और वो जल रहे हों, प्यासे हों और शीतल जल की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे ऐश्वर्य से जीने का हमारा कोई अर्थ नहीं है। भगवान राम के राज्य के अंदर कहते हैं चंद्रमा इतनी शीतलता बिखेर रहा है कि जितने भी जीव अयोध्या में हैं उस चांदनी की शीतलता से अपने जीवन को शीतल कर रहे हैं। सूर्य देव उतनी ही तरह तपते हैं जिससे किसी की देह को अग्नि ना लगे, अर्थात जितनी भूमि को तपस की जरूरत है सूर्य देव उतनी ही तपस दे रहे हैं। सबका जीवन आनंद में है, सबका जीवन सुख में है, और हम कलयुग के अंदर जब अपने इर्द गिर्द सब जीवों की कुशलता का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास अपने इर्द गिर्द अपने पशु पक्षियों का, प्रकृति का, मित्रों का, भाइयों का, बहनों का, अपने सेवकों का ख्याल रखेंगे कि सब आनंद में हैं, तो यही राम राज्य है। यही राम राज्य का ज्ञान हमें तुलसी जी दे रहे हैं, और यही राम राज्य की स्थापना करने के लिए हमें बताया गया है। और श्री राम कथा का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने जीवन के अंदर राम जी के गुणों को कैसे लेकर आना है, हमें अपने स्वभाव के अंदर श्री राम जी की तरह विनम्रता को लेकर आना है, हमें श्री राम जी के राज्य की तरह अपने आसपास अपने सबके सुख का दुख का ध्यान रखना है। यही राम राज्य है। अंत में हम सब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, नवनीत जी दोहा सुना दो। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू मोहि श्री राम। लागू मोहि श्री राम, लागू मोहि श्री राम, लागू मोहि श्री राम।